खमा गणिसा ब्यावरी तैयारी पार्ट 8 में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पूनम शेखावत और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है हाउ कैन अ ब्राइड डू हर मेकअप। कम से कम प्रोडक्ट से मैं आपको बेस बनाना बताऊंगी कि हम कैसे क्विकली इजीली एकदम सिंपल सटल बेस बना सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं जो नॉर्मल इवनिंग और मॉर्निंग मतलब डे और नाइट दोनों मेकअप में चल सकता है, सभी ड्रेसेस के साथ में, राजपूती पोशाकों के साथ में, सबके साथ में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम हमारा सीटीएम करेंगे। तो मैंने अपना सीटीएम कंप्लीट कर लिया है पहले ही नहा धोकर। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किए। सबसे पहले मैंने सेटाफिल के क्लिनजर से अपना फेस वॉश किया। फिर इसके बाद में मैंने प्लम के इस राइस वाटर टोनर से अपना फेस को टोन किया। देन उसको ड्राई करने के बाद में मैंने ये स्नेल म्यूसिस सिरम मतलब एसेंस, स्नेल म्यूसिस एसेंस लगाया। इसके बाद में मैंने ये सिरम लगाया है सेंटेला का नाइसिनामाइड सिरम। इसमें सेंटेला है, डॉक्टर सेट्स का है ये। तो ये सिरम मैंने अप्लाई किया। देन उसको एब्जॉर्व करने के बाद में मैंने ये मेरा मॉइस्चराइज़र लगाया है, दिख रहा है आपको, ये मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइज़र लगाया है। और सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं, मैंने लगा लिया था मॉर्निंग में। तो मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, फिक्स डर्मा का शेडो करके है, जेल बेस है ये, ठीक है। तो ये सब मैंने यूज़ किया है। तो सीटीएम में आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं अपने फेस पे एटलीस्ट कुछ सेकंड्स आप अपने फेस पे उसे लगा के छोड़ें। ऐसे नहीं कि बैक टू बैक आप सब कुछ लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ सेकंड्स के लिए उसे अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने दें, देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। सो मैंने अपना सीटीएम क्लियर कर रखा है, मैंने कर रखा है। सो मैं ये बिंदी हटा देती हूँ। एक्चुअली मैं मिरर में भी देख रही हूँ और फ़ोन में भी, तो प्लीज़ थोड़ा लाइट का थोड़ा इशू है इधर मेरे ससुराल में। सो ठीक है, बाय। ओके, मैं हेयर टाई कर लेती हूँ अपने। तो सीटीएम कंप्लीट करने के बाद में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है आपका प्राइमर लगाना। सो मैं यहाँ पे कलर बार का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे कलर बार का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने बैक हैंड पे इतना सा अमाउंट लिया है मैंने, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट लिया है। और इसे मैं अपने फेस पे लगाऊंगी डॉट डॉट में, जहाँ पे ओपन पोर्स, मोस्टली ओपन पोर्स हमें चीक्स के अराउंड और नोज़ के अराउंड ही होते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये लगा लिया है। क्विक मेकअप मैं आपको बताऊंगी क्योंकि अभी वीडियो बना रही हूँ, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा लेट सा हो सकता है क्योंकि मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ, पर ना ये बहुत जल्दी हो जाता है। हर बार मैं यही मेकअप करती हूँ, मतलब इतना ही ईजीली, ठीक है। तो आप सब देख पा रहे हैं मेरे फेस पे थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं इधर, मतलब ये नॉर्मली विजिबल नहीं है, पर आज थोड़ा लाइट का भी इशू है इसलिए थोड़ा है इधर मुझे। ये मैं कंसीलर यूज़ कर सकती हूँ पर मैं करती नहीं हूँ यूजुअली, पर मैं आपको बता देती हूँ करके। ये मैंने कंसीलर लिया है एले गर्ल का, थोड़ा सा मतलब लाइट है, वैसे तो हमें डार्क चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूँगी ताकि ये थोड़ा डार्क हो जाए। अब मैं इनको मिक्स करूँगी तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। और जहाँ जहाँ मुझे डार्क स्पॉट्स है सिर्फ मैं वहाँ वहाँ फिंगर से इस तरीके से टैप करते हुए लगाऊंगी। ये देखिए, ब्लेंड हो गया है अच्छे से, इतना पता नहीं चल रहा है, दिख रहा है आपको। मैं आपको पूरा प्रोफेशनली नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मोटा मोटा बता रही हूँ कि आप कैसे जल्दी से अपना अच्छा बेस बना सकते हैं। इसके बाद में मैं अपना चारमेसी का फाउंडेशन यूज़ कर, ये एग्जैक्ट मेरे शेड का है, आप अपना शेड चूज़ कर सकते हैं परचेज करने के टाइम पे, ठीक है। सो मैं इसका एकदम थोड़ा सा अमाउंट लूँगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसका इतना सा अमाउंट ले रही हूँ, एक मटर के दाने जितना, उससे भी कम है शायद, ठीक है। उसको ऐसे स्प्रेड करूँगी, ठीक है, और इस तरीके से डॉट डॉट करके लगा लूँगी। देखा आपने, इतना थोड़ा सा मैंने लिया और ये मेरे पूरे फेस पे मतलब ऑलमोस्ट मेरा फेस कवर कर लिया है इसने, ठीक है। नेक को हम नहीं छोड़ेंगे, नेक के लिए हम थोड़ी देर बाद में। ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, मैंने इसको वेट कर लिया है, अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है, पानी निकाल लिया है अच्छे से, पर ये वेट है। अब मैं इससे ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा अमाउंट मैं और ले रही हूँ ताकि मेरी नेक भी कवर हो जाए। और हल्की सी मैं ऐसे यहाँ पे
हैंड से मतलब फिंगर से आदत है तो आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप नेक पे ड्रैग कर सकते हैं अपने इसको, पर आपको फेस पे ड्रैग नहीं करना है। देखिए, अगर फाउंडेशन लगाने के बाद में आपको लगता है कि आपका पूरा फेस इवन हो गया है, अगर आपको अपनी अंडर आई को और हाईलाइट करना है तो आप थोड़ा सा कंसीलर लेके और थोड़ा सा कंसील कर सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया है अपने हाथ पे और एकदम लेस अमाउंट ऐसे लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, एकदम लेस। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए एकदम बराबर हो गई है। ठीक है, ये मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं इसके बाद में मुझे करना है पाउडर सेटिंग। सो मैं ये रिकोड का पाउडर ले रही हूँ, मेरे पास है, और पैक का भी है, ये मैं रिकोड का ले रही हूँ, ट्रांसलूसेंट है ये। सबसे पहले अपनी अंडर आई को सेट करूँगी मैं इस तरीके से, डैबिंग मोशन में करना है हमेशा। देन उसके बाद में अपना पूरा फेस हम लॉक करेंगे इस तरीके से। नेक को नहीं छोड़ना है, नेक को हमेशा कवर करनी है। इसके बाद में हम फर्स्ट आई मेकअप हमारा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी बेस पे जाएंगे। ठीक है, सो ये मैंने स्विस ब्यूटी का पैलेट ले लिया है। अभी मेरे पास यही पैलेट अवेलेबल है, बाकी मेरे घर पे और पड़े हैं तो मैं कभी आपको उनसे भी करके दिखाऊंगी, पर अभी मेरे पास यही है। और राजपूती पोशाक और नेचुरल मेकअप जो पार्टी मेकअप होते हैं नॉर्मली, है ना, उनके लिए ये बहुत सही चीज़ है। ठीक है, सारे कलर्स है इसमें, देखिए सारे ब्राउन के कलर्स है इसमें, और ये बीच में शिमर है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने एक ऐसा ब्रश लिया है, ठीक है, मैंने ऐसा ब्रश लिया है। सबसे पहले मैं लाइट ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ, हल्का सा डैब करेंगे और अपनी आईज पे इस तरीके से राउंड राउंड करके घुमाएंगे। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप फिंगर से ऐसे थोड़ा सा आप हल्का हल्का प्रोडक्ट फिंगर पे ऐसे करके लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए, और कुछ नहीं, ब्रश को फिर ऐसे राउंड राउंड करके घुमा देंगे। ये देखिए हो गया एकदम लाइट ब्राउन एकदम। ठीक है, अगेन मैं इस आई पे करूंगी, दूसरी पे। ये देखिए नॉर्मली कलर आ चुका है। अगर आपको आउटर कॉर्नर थोड़ा डार्क चाहिए तो आप हल्का सा डार्क कलर लेके उसे से डैब करके और ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं हल्के हाथ से। ठीक है, उस डार्क कलर को कभी भी ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, अंदर की तरफ ब्लेंड करना है हमेशा। ये देखिए हो गया ना, ये देखिए हमारा आउटर कॉर्नर हल्का सा डार्क हो गया है इसके कंपैरिजन। ठीक है, इसके बाद में आप कोई फ्लैट ब्रश भी ले सकते हैं या फिर आप अपना फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिंगर जो टिप होती है उसका इस तरीके से आप ऐसे लेंगे। ये मैंने ले लिया। अब आइज क्लोज करके सेंटर में लगाएंगे। वाओ कितना पिगमेंटेड है, ओ माय गॉड। फर्स्ट ना यहाँ बीच में लगाएंगे, अगर सीधा आप यहाँ पे लेके जाओगे ना सारा प्रोडक्ट यहीं डिपॉजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पे लगाएंगे हम, ये देखिए फ्रंट पे, वापस लेंगे इस पे भी लगाएंगे। ये देखिए वाओ कितना पिगमेंटेड है, और एकदम कम अमाउंट ले रही हूँ जिसमें मैं सेम ब्रश से मैं इस तरीके से अंदर की तरफ क्रीज पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा एकदम। स्विस ब्यूटी के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देन इसके बाद में अब मैं लगाऊंगी, फर्स्ट लगाऊंगी मैं लाइनर। ठीक है, मेरा लाइनर, वेयर इज माई लाइनर। सो मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ लिक्विड लाइनर। आप पेंसिल वाले जो आते हैं स्केच पेन वाले वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं लगाना आता है लाइनर तो आपको क्या करना है, अपने जो एल्बो है ना दूसरे हाथ पे से उसको वो देना है सपोर्ट, और फिर ऐसे करके किसी टेबल पे या रख के फिर लगाना है। और हमेशा है ना मिड से स्टार्ट करना है, एकदम पतली लाइन लगानी है आपको, हमेशा एकदम पतली लाइन लगानी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए एकदम पतला पतला लाइनर लगाएंगे। अभी मेरा लाइनर ड्राई हो गया है साथ के साथ ही ऑलमोस्ट। आप चाहें तो अपने इनर कॉर्नर्स पे भी और लगा सकते हैं आगे तक, उससे क्या आंखें थोड़ी बड़ी लगने लग जाएंगी। देन इसके बाद में मैं वाटर लाइन पे काजल लगा रही हूँ। ये मैंने के ब्यूटी का काजल लिया है, ठीक है, इसी में देख के लगाती हूँ। अब एक मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, ठीक है, अपनी जो लोअर लैश को ना स्मच करने के लिए सेम लाइट ब्राउन कलर में ले रही हूँ। थोड़ा सा पिक करेंगे, डैप करेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे चलाएंगे ब्रश को और अपने काजल को थोड़ा सा स्मच करेंगे। और ऐसा करने से आपका काजल फैलेगा भी नहीं बाहर और एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। लग रहा है मैं हल्का सा डार्क करूँगी, थोड़ा सा डार्क कलर लेके कॉर्नर्स में डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इसमें भी थोड़ा फर्क है ना, ये और अच्छी लगने लगी है, इनहेंस हो गई है। सो आवर आई मेकअप इज डन, ओके। ठीक है, अब हम करेंगे। मुझे कॉन्टोर की कोई नीड नहीं है क्योंकि मेरे ऑलरेडी यहाँ पे शार्पनेस है, फेस पे थोड़ा सा डेप्थ है ना, तो मुझे कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मैं कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पड़ रहा है तो आप कॉन्टोर कर सकते हैं, आप ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हैं, एज यू विश, जो भी आप चाहें। मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया है, ये मेरा ब्लश का ही ब्रश है। डेली लाइफ फॉरएवर 52 का मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा लेंगे क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है। और पीछे की तरफ से ऐसे सर्कुलर मोशन में आगे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। बहुत हल्का सा, क्योंकि ना ज़्यादा पिंक पिंक अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, आया ना हल्का हल्का इफेक्ट। सेम वही चीज़। ये मुझे करना पसंद है इसलिए। अभी हम लगा रहे हैं हाइलाइटर। मेबलिन का यूज़ कर रही हूँ, एकदम लेस दिख रहा है, थोड़ा सा लिया है मैंने, एकदम थोड़ा सा। और पीछे की तरफ से ही ऐसे ऐसे डैब डैब कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। डे में तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट हल्का सा यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने लगाया। ये देखिए एकदम, देख रहे हैं सी, एकदम शीट सी, जो एकदम लाइट सा है। बस ऐसा ही हमें चाहिए। थोड़ा सा हम नोज़ पे लगाएंगे ताकि हमारी नोज़ भी तो चमकनी चाहिए ना चिप पे। अगर आपका फॉरहेड ब्रॉड है तो आप इस तरीके से ऐसे हल्का सा साइड में लगाइए, इससे आपका फॉरहेड थोड़ा छोटा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फोकस जाता है, बीच में नहीं जाता। और अगर छोटा है तो सेंटर में लगाइए। बारी है आईब्रोज़ की। मेरी आईब्रोज़ बहुत पतली हैं और बहुत कम है, छोटी छोटी है, सो मैं आईब्रोज़ बनाऊंगी। ये मैंने पैक का आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा बैक हैंड पे लेंगे प्रोडक्ट। सेम अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है ना, आप इससे अपने आई शेडो से भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरीके से ब्रश करेंगे और फिर थोड़ा सा अमाउंट लेके हल्के हल्के हाथ से फिल करेंगे। मुझे नेचुरल रखना ही पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं भरती हूँ। सी, इसमें और इसमें फ़र्क देख लीजिए। ऑलमोस्ट हम डन हो चुके हैं, ठीक है। अब बारी है लिपस्टिक की। सो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, पैक की मिनी रेट्रो में यूज़ कर रही हूँ। ये डार्क पे मतलब मजेंटा सा शेड है, ठीक है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट। हाइलाइटर वगैरह हो गया, हमारा फेस पूरा सेट हो गया है, सब हो गया। बिंदी हम लगाएंगे। मुझे ज़्यादातर ना मरून बिंदियाँ ही पसंद हैं, ठीक है, तो हम मरून ही लगा रहे हैं, ओके। थोड़ी सी टेढ़ी है, अब सेंटर में,
लुक ही चेंज हो गया। सो मैं आपको रेडी होके मिलती हूँ पोशाक वगैरह पहन के, ज्वेलरी वगैरह पहन के फिर, ठीक है। आई होप आपको मेकअप अच्छा लगा हो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं। यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे और मस्कारा नहीं लगाया है, वो आप लोग लगाएं क्योंकि मुझे सेम टाइम मेकअप रिमूव करना था इसलिए। सो कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा मेकअप कैसा लगा, और आई थिंक आपको बहुत हेल्प होगी इससे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। खमा गड़ी।